शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल इस सिचुएशन में है कि आप ये कह सकते हैं कि सूरज सवा नेज़े पर मौजूद है, और जब सूरज सवा नेज़े पर हो मुहावरतन तो नतीजतन आम आदमी की हालत यकीन माने उबलते हुए अंडे वाली हो चुकी होती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस मौसम से और इस अजियत से लड़ने के लिए आम आदमी को ज़रूरत है बिजली की, लेकिन बिजली बज़ाहिर सरकार के लिए एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है जो उसको बल्कि कमाऊ पुत्र बन चुकी है, जो सरकार को अब एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मुख्तलिफ ज़िम्मे कमा कर दे रही है। और नतीजा ये निकल रहा है कि वो गरीब आदमी जो ऑलरेडी इस मौसम से जूझ रहा है, तकलीफ का शिकार है, वो जब पंखे का स्विच नीचे करने की सोचता है इसी तो दरकिनार उसका सांस घुटने लगता है। अगर घर में कोई बच्चा गलती से पंखा चला छोड़ दे तो अजियत आ जाती है। इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देखें, ये खबर बताती है कि मियाँ बीवी में बिजली के बिल पर झगड़ा था। बिजली कहीं थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो गई, घर के मर्द के पास वसाइल नहीं थे कि वो बिजली का बिल अदा कर सके, तो इवेंचुअली उसने कहा कि बीवी से जान छुड़ाओ। अगर इस बदबख्ती पर वतन अजीज पहुंच चुका हुआ है तो मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि आज वक्त के हुक्मरानों को शर्माने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है कि लोग अपने घरों में अपने प्यारों से, जिनके लिए ख्वातीन और मर्द अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनसे दस्तों गिरेबाएं कि वजह यह है कि बिजली का बिल इतना नहीं, इतना क्यों आया है। सो लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी आप बंदोबस्त कीजिएगा शर्माने का, लेकिन ऑनेस्टली वो जो कहते हैं ना कि कई दफा डूबकर भी मरना पड़ता है, अमली तौर पर तो नहीं, अल्लाह माफ करे, काम के हवाले से कह रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? बिजली महंगी तो नहीं हुई यार? इन्होंने कहो गरीबों के घर जिन्ने लाहौर दे ना उन्होंने 1000 रुपया करो, छोटे छोटे घर ने लोगों के, कोई रोला है? वो ये कहते हैं कि 200 यूनिट से नीचे रहो बिजली सस्ती रहेगी। उसका क्या फायदा है? किसी की इतनी पहुंच नहीं है, बच्चे काम नहीं करते हैं। ये ना पखा चलता है ना फ्रिज चलता है। 200 यूनिट तो थले थले हाँ फिर उठे जाएगा तो फिर तो अभी की कहने ने बिजली जड़ी है ज्यादा आएगी, रात को बंद कर देते फ्रिज, तो फिर भी साथ साथ ख्याल नहीं आता। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो यार? आ गया करता हूँ। क्या कितनी मजदूरी है दिहाड़ी की? सर मेरी 300 रुपए दिहाड़ी देते हैं, 200 रुपए खर्चा देते हैं, 500 रुपए रोज मिलता है। वो 500 में मैं क्या करूँगा? बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल पीछे है 7000 रुपए। कितने कमरे हैं? एक कमरा है, 5000 रुपए रेंट है। क्या क्या चलाते हो उसमें? एक पंखा, एक पंखा, यानी 5000 कमरे का रेंट है और 7000 बिजली का बिल है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो गुजारा कैसे करते हो? मेरे पास पड़ा है, ये गुजारा फिर लंगर लेके जाके खाते हैं भाई, फिर क्या करें यार? बिल है वो बिल तो भेज ही देते हैं। पूरी कौम को मंगता बनाया जा रहा है। रह गया पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। अल्लाह माफ। जी क्या हाल है सर? ये सारे जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई किराया मकान का कम होता है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है। यार सारे रल के जो आए सन ते 16 महीने उस बार निगरान नूं तोड़दा ने, फिर को आप आ गए होना ते किसे नूं गैरत नहीं, सारे दी गैरत ही मर गई है। गैरत ही इन्हां दी कोई नहीं रह गई। वाम दा की हाल हो गया वेखो तुसीं, बाजार कोई सब्जी नहीं हथ लान दे रही, कोई दाल नहीं हथ लान दे रही, भी पेट किस तरह भर लीए, कोई हैगा ही नहीं। इन्होंने कलमा ही नहीं पढ़िया मुसलमानों ने। अल्लाह माफ करे। साडा अल्लाह तो नबी दे नहीं है कह रहे भी यह कम करो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सरकार दे तीसे मुबारक ते पढ़ के वेखो की कह रहे ने ते मुसलमान की कर रहे ने। सर हुक्मरान को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ भी वहाँ भी। इन्ना जवाब देना पै गया, इन्होंने कीड़े पैणगे तो भी हरे की होएगा। इन्होंने तो खीर होनी चाहिए, थोड़ी बहुती गलती करने ना, एडे एडे गलतू कर रहे ने। गलतू नहीं गलतान। जिस दिन दे आए ने दुकान निके दा मालक 15 ने,
ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ 15 ਵੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਜੇ। ਆਈਓ ਵਾਮ ਮਰਦੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ 15 ਨੇ ਘੇਰ ਲਵੋ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਘੇਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ चलेगा किवें? ਚੱਲੇਗਾ ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਫੀਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਨ ਫੀਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ मैं फीते काट रही है, अगले साल बना रहे हैं। मरियम कहती हैं कि उन्होंने काफी सारे काम कर दिए हैं जितने माजी में कभी नहीं हुए थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਰੇ ਜਾਨਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਉਹ ਫੀਤੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫੀਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੀ ਫੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। हाँ गलत कहो, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਬ है। माफ करें, जीते रहे, अल्लाह पनाह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ये लोग इतने गुस्से में क्यों हैं भाई? नून लीग के गढ़ में खड़े होके बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपको पूरे बाकी में यही एक आदमी मिलेगा, दूसरा आदमी को नहीं मिलेगा। आपका बिल के क्या हालात हैं? बिल बहुत ठीक है। कितना आए हैं? ये जिन्होंने बिल बढ़ाए हुए हैं ना, वो आराम से जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा, छोड़े ये मुल्क नहीं, जिसने भी बढ़ाए हैं, मैं तो ये बात ही नहीं कर बढ़ाए थे, ये सब जेल में बैठा, वो रुमाल से देसी मुर्गे खा रहा है वो। अभी आपका बिल कितना इस महीने आया है? मेरा बिल आ जाता है 12,000 रुपया। 12,000 रुपया। हाँ। किराया दुकान का कितना है? दुकान मेरी अपनी जाती है। चले मुबारकबाद, क्या कर रहे हैं? हाथ मिलाए, ताड़ी तो मुआई लगी है ये। वेरी गुड, जिंदे रहो बुजुर्ग को। अच्छा, बिजली जो है आप मुतमईन है कि इतने ही बिल आने चाहिए? बेटा ये आएगा 1 साल और, उसके बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर जिंदा रहा मैं, हाँ, मेरी 80 साल उम्र है। अल्लाह आपको 180 साल उम्र दे। आप 1 साल के बाद आना, हाँ। जरूर आना, तो फिर देखना क्या हो। हाथ मिलाएं। ये देखे शहबाज शरीफ साहब, ये हाजी साहब जो है, 3,000 रुपए का आटा अभी आपको 1,800 रुपए में मिल रहा है। 1 साल बाद कितने का मिलेगा? इंशाल्लाह और कम मिलेगा। कितने का अंदाजा? 1,000 रुपए का तो मिलना चाहिए। 3,000 से 1,000 रुपए। 1,000। बिजली का यूनिट आपको कितने का मिलेगा? 3 साल, 1 साल कम से कम 35 रुपए मिलना चाहिए। मिलेगा? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं? मिलेगा। अच्छा, तो 1 साल बाद आप क्या समझते हैं कि 1 किलो घी का रेट क्या होगा? आज से 2 साल पहले 650-700 रुपए घी था, जो आज 450, और ये भी नीचे आएगा। और नीचे आएगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। 1 साल बाद आपकी क्या ख्वाहिश है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी, जराइम की बेहतर होगी? क्योंकि महंगाई कम हो जाएगी तो लोग अपना कमा के खाएंगे ना। पाकिस्तान की पुलिस सही हो जाएगी तो जराइम खत्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगी बेहतर। मैं बोलता हूँ अल्लाह करे पीएम साहब, सीएम साहब और तमाम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारे, यार ये आपके बुजुर्ग हैं, इनको शर्मिंदा ना कराइएगा। पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये समझते हैं कि 1 साल बाद मसाइल बेहतर हो? जो देखो ये लोग काम करने वाले हैं, ये काम करके दिखा रहे हैं, इनका ये जेलें भी काट रहे हैं, इन्होंने वो क्या कहते हैं जलावतनी भी काटी है, लेकिन फिर भी ये मुल्क को संवार रहे हैं। 4.25 साल में अभी कौन कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो आप समझते हैं नून लीग को फौरी करना चाहिए जिससे आसानी हो? बेटा मैं तो कहता हूँ आजकल इसको ये महंगाई की तरफ आना चाहिए, ये प्रोजेक्ट जो है ना इसको बंद कर देना चाहिए। यही हम कह रहे हैं भाई। हाँ, आगे हम दोनों एक ही पेज पे। हाथ मिलाओ मेरे नाल। जिंदाबाद भाई साहब। लेकिन सो फाइनली जी वो भी सुन लो ना, जरा सब काम हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक पैसे खर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं। कर्जा साढ़े तो ये चाचा, वर्ल्ड बैंक का कर्जा साढ़े तो नहीं होता। जरा पहले चाचा मेरी सुनो, पढ़ी लिखी सुनो, पढ़ी लिखी बात करते हैं। ये आप पर कोई खर्चा कर रहा है, उन्हें थोड़े अडाई चो सामान करना है नहीं करना? नहीं हो साढ़े जो मुफ्त चोना है। वर्ल्ड बैंक नहीं साढ़े चाचा समझो, साढ़े को IMF कर दिए। अरे सुन लो चाचा, सुन लो, अरे सुन लो मेरे बुजुर्ग। नवाज शरीफ गया थे 52-53 ਹੁਣ आजकल कितना है भी तानु पता कौन कर गया। अरे मेरे ना नाराज ना वो नाज़रीन, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, अपना दुश्मन बना दे। नहीं मैं तो तानु गले ला रहा है, बल्कि मैं तो तानु सफाई दी थी, तुझ तो मेरे तो तलाक कोई पाती से, मैंने माफ करो, अल्लाह पनाह अता फरमाए। नाज़रीन एक ऑनेस्ट ओपिनियन, अल्लाह आपको इज्जत दे, एक ऑनेस्ट चीज, आफ्टर ऑल वाहिद कहानी महंगाई है। अगर किसी गवर्नमेंट ने महंगाई के घोड़े को नकेल डाल ली तो यकीन माने मुस्तकबिल आपका है, और अगर ना डाल सके तो ये बड़ा बदबख्त घोड़ा है, ये टपूशी मारता है और अपने ऊपर बैठने वाले को उठा के फेंकता है। इसने आपको कई दफा उठाकर फेंका है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल आया है कोई 26,000 रुपये है तकरीबन। 26,000 रुपये? 26,000 रुपये। क्या क्या चलाते हो? घरेलू बिल है, 2 मीटर है, 1 अदद कूलर है, फ्रिज है,
मोटर लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, लाइटें हैं, बस इसके अलावा दुकान का बिल कितना आया? दुकान का बिल, दुकान का आ गया कोई 4-5 हज़ार रुपये आ गए दुकान। यानी दुकान पे आप 200 यूनिट से नीचे रहे हो? हाँ जी, 200 यूनिट से। और घर में आपने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली चलाई है। क्या फर्क समझ क्या आया? साइंस क्या समझ आई? साइंस कुछ समझ नहीं आ रही। मैं समझा दूं? जी समझाएं। मैं समझाता हूँ कि अगर आप 200 यूनिट से नीचे रहेंगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी, यानी यूनिट सस्ता मिलेगा। जैसे ही आप 201 पर जाओगे आपको यूनिट महंगा मिलेगा। जी बिल्कुल। वही नतीजा आया कि जब आपने घर में 200 यूनिट से ज्यादा चलाए तो आपको 26,000 बिल आया। जी बिल्कुल ऐसे ही। दुकान पर कितना आया है? 5,000, 4-5 हजार। हाँ जी, ऐसे ही बताया आपने। सो दुकान पे क्या क्या चीज है? एक ये पंखा है, एक वो छोटा कूलर चल रहा है, और एक वो पंखा है। लाइटें 1-2 लगी हुई है, तो यहाँ पर आप इसमें बचत होगी। वैसे क्या देख क्या रहे हैं कि गुजारा हो जाएगा 200 यूनिट से नीचे रहो तो? हाँ जी, गुजारा हो जाता है। थैंक यू। जीते रहे जी। ही इज अ पॉजिटिव गाय, और वो ये समझ रहे हैं कि 200 यूनिट से नीचे रहने की वजह से उनको दुकान पर बिजली का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन घर का बिल 26,000 आया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने यूनिट ज्यादा चलाए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है साहब? शुक्र अल्लाह दा ठीक पुत्र हो? का तो एडे दुखे खड़े हो, की गल है? तो छड्डे की हुकूमत ने किसी को रहन लई वोट लेना होंदा ते इंज तरले मिन्नत लैंदे ने जिवें शिकवा आपा नहीं करना वोटां ते फिर बिल पाण लगे सारा कुछ इन्हां नूं कोई नहीं नजर आंदा कि गरीबां दे वोट दित्ते जांदे ने ते वोट लैण लई कहंदे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ घर दे की लाहौर भी लड़ाई झगड़े होंदे ते सिर्फ इन्हां मैं तुहाडे कोल आना। अम्मा जी आए ने। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अच्छा जी, आजो आजो। अच्छा जी, चलो चलो पूरी कर पूरी गल्लां कि इन्हां नूं हुण की चाहीदा होर किन्ना क लैणा उन्हां पता करदे तुसीं लैंदे हो बच्चे बाल बच्चे तुहाडे बाहर दे मुल्कां च पढ़दे कि साडे पढ़दे ने तुसीं लै के खा ले आके कहंदे पिछली हुकूमत वाला खा गया। हर काम है हर कोई इंज ही करदा है। वोट एवें सटने ना जो घर दा कूड़ा बाहर सट्टीदा है। हां जी, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਗਏ ਇੰਜ ਤਰਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। अभी वो वोट आपको वापस करेंगे? हैं जी, वोट वापस करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। 50,000 रुपया लैने, लाख रुपया लैने है कि लूले लंगड़े मुताज ने। अल्लाह के घर की बत्ती फ्री नहीं, वापट वाले की फ्री है ते जेडी वापट वाले अगों मसाइयां नूं दे के पैसे लै रहे ने। सीटां नूं ताले भी लगे ने। हां जी, होर वध गए बंदी ते वध के फिर इंज पार्लियामेंट हाउस च ते कौमी समझ हुण हार्ट अटैक ही होने नहीं, हर सीट ते एक नूं अटैक होना इंशाअल्लाह ताला। आवाम दे पक्के भी नहीं चल रहे, इन्हां दे असि सरकारी दफ्तरां च चल रहे। ठंडा बहुत कर देने वैसे वो ठंडा अल्लाह माफ करे जी। चाचा क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो तो बहुत गुस्से च ने भाई जी। मैं कहना वजीर मरियन साडे मारे सोचन अब सीना में ये हाल है रती भर गए मेहनत करता पिया। अल्लाह तुहानू पांच बच्चे लाल कमा रहे हैं, मंग के नहीं खाता, पर वजीर आलम सब चाहिए मेरा सोचन। 5 बच्चियां मेरी, मैं कमाई कर रहा हलाल की ते बच्ची का 16,000 रुपया बिल आया महीने का। की करा मैं घर की शय? घर कोई शय नहीं, मोटर एक नलका बस। पानी भी पीना कितों पीए? पक्के किन्ने? पक्के 2 पक्के ने, एक बाहर एक अंदर। बत्तियां किन्नियां ने? बत्तियां 2। किन्ने कमरे ने? 3 कमरे ने ते तिन्हां विच एक बल्ब बलदा। 3 कमरे च एक बल्ब बलदा, बाकी तो बंद है। की करिए? 16,000 कितों गिरा पूरा मैं तार लिया जी। बिल्कुल नहीं तार दिता, फर फुड़ के किसे को। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਪੜਾਈ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਹੱਡ ਗਾਲ ਮਾਨੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚੇ ਹੋ ਕਿ तगड़े बंदे काम कर रहे, साडा कोई नहीं हक। मरियम बीबी, वो बेचारों की आंखों में आंसू हैं, तकलीफ है, परेशानी है। ज़ाहिर है वो बाप है, 5 उसके बच्चे हैं और 16,000 उसको बिल है। और किराया तो ज्यादा बिल है। हाँ जी। कितना किराया है? किराया किराया 12,000 रुपया। 12,000 रुपया किराया, 16,000 रुपया बिजली का बिल है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। सारी कौम के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? इसलिए उतरे हुए हैं कि महंगाई इतनी है, लोग अपने किराए नहीं दे सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते, कहाँ जाएं? कारोबार है कोई नहीं,
जिसको देख लो वही परेशान है, जिसको देख लो वही परेशान है। घर की अखराजात नहीं पूरी हो रही, गुजारा कैसे होगा? वही तो ये हुक्मरानों को चाहिए ना, कुछ सस्ती करे चीजें। वो कहते हैं 200 यूनिट से नीचे बिजली चलाओ। हो ही नहीं सकता, 1 मीटर का हो ना, फैमिली बैठी हो। मैं ऐसे घर जानता हूँ जहाँ पे 6-6 मीटर लगे हुए हैं। हाँ। वो तो 200 से नीचे आ जाते क्योंकि उन्होंने 6 मीटर चलाने हैं। उन्होंने 6 मीटर चलाए हैं तो 200 से नीचे आएंगे। जिसका घर का 1 मीटर भी तो 20,000 का लगता है, और वो कानूनी तौर पर 1 से ज्यादा लग ही नहीं सकता, वो सारे गैर कानूनी मीटर हैं। सब रली मिली भगत से लगते हैं। मरियम बीबी, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वापडा को या जो बिजली की तरसीलकार कंपनीज हैं इनको एक ऑर्डर दें कि लोगों को 6-6, 8-8 मीटर एक घर पर लगाने की इजाजत दे दें, ताकि हर मीटर को 200 से नीचे चलाया जाए और इस बिजली की शिद्दत वाली महंगाई से बचा जा सके। है गैर कानूनी, क्योंकि दूसरा हाल तो समझ नहीं आ रहा। आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जम्मू में जा रहे हो? भाजी की करिए, अल्लाह बरकत दे। क्या तो उदास बैठे हो? बस ऐसे ही बाजार नहीं गया और की है, मतलब बाकी का मसला है। हाँ जी। बिजली का बिल किवें आया है? बस आगे जिसरा भी आ रहा है, जिसरा भी बाकी ताले है, जो भी किया कर देता है। हर महीने में तारना पड़ेगा। छाते पासे अल्लाह लेके जाते हैं बस। आमीन आमीन। कितने कमरे दा घर है चाचा? हां, कितने कमरे दा घर है? 2 कमरे ने बस। ते कितना बिल आया जे? बिल आया अपना 3000 रुपया। 3000 रुपया, यानी मुबारक होवे, तुसी फिर भी बच गए हो, क्योंकि तुसी 200 यूनिट तो थले रहे हो। हां, बाकी किसी तरह हिसाब रखना, 200 यूनिट नहीं टपना। अल्लाह बालक है, बालना दे आइए, जे गर्मी ना के कहना पैना ही ना, कोई ऐसी बात नहीं। कोई सुनेहा देना चाहो? बा कोई सुनेहा नहीं। अल्लाह थानू इज्जत दे। जिंदे बस करो। आमीन 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 आमीन। आओ जी। गर्मी सर है ही नहीं है। अच्छा जी, गर्मी तो बर्फ पड़ रही है बहुत ज्यादा। आके बिजली तो इस मुल्क में है ही नहीं। और बिलों के क्या हालात? बिल तो फ्री दे रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री कर रही। वाकई वो कह रहे हैं आप मर जाए, पैसे नहीं देने, आप मर जाए बस। कितना बिल आया? बिल ऐत की 37,000 रुपया आया। क्या क्या चलाया? एक पंखा, एक कूलर आते और एक घर में जो मुश्किल चीजें बस, और 37,300 रुपया। यूनिट कितने चलाए? यूनिट चले हैं सर 315। 315, यानी आप 200 से ऊपर गए। हाँ जी। तो कितना मुश्किल हो? किराया कितना घर? किराया तो माशाल्लाह अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो मुबारकबाद के हकदार हैं। आज लाहौर में जिसके पास अपना घर है, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। घर तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, लेकिन बिल वगैरह लाइट आती ही नहीं है। जिधर हम रहते हैं, शदरे में हम रहते हैं, तो इधर जरा बाजार में आए थे एंजॉय करने के लिए। अल्लाह आपको बरकत दे। बाजार में एंजॉय किया जा सकता है, खरीदो फरोख्त तो अब पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सेहत अच्छी है आपकी? चाचा जी, बिजली बिल? सर बिल ना ही पूछे तो अच्छा है। वजीर आजम परेशान हो गए? वो नहीं परेशान हो सकते। नहीं वाकई सब झूठ है, लोग परेशान नहीं हो सकते। हाँ। ये जालिम है। हाँ। इनको सब कुछ पता, जो कुछ होना। हमें इनके आने से पहले ही पता था। इन्होंने ना यार नहीं और क्या कहें। अच्छा जी, गरीब बंदा एक बार ही एक चीज बेच सकता है ना घर की। क्या क्या बेच दी अब तक, सही बताना। हाँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन थी, नहीं मैंने वो बेच दी है। बिल देने के लिए? अब बिल देने के लिए अल्लाह की पनाह। क्या करें अब, अगली बार क्या बेचेंगे? अपने आप को बेच दें, अपने आप को बेच दें। बिल कितना आया था आपका? बिल आया मेरा 9,931 रुपये। वैसे मेरा बिल 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 के करीब आता था। अब मेरा आया मैंने आपको बताया ना 9,931 रुपये। हमारा बिल 1,000 से भी। आमदन कितनी है चाचा? सर ये मेरा छोटा सा फट्टा है रिमोटों का। ये हाल रोड पे रिमोट बेचते हैं? हाँ, उधर लगाया हुआ है। हाँ। उसमें क्या आमदन होगी? वहाँ पे भी फटा लगाने के लिए भी देने लेने पड़ते हैं। वो अल्लाह का शुक्र है, मुझे 35-40 साल हो गए इधर काम करते हुए। हाँ। वो मेरी बड़ी हया करते हैं, अल्लाह उन पे करोड़ों रहमत करे। इंसान के बच्चे भी हैं मार्केट में। सही। ये इंसान के बच्चे नहीं, ये जालिम है। कोई पैगाम देना चाहिए? पैगाम इनको यही पैगाम देना चाहता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हुक्मरान हो मुसलमान, वो इस्लामी कानून नाफिज करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे ना। सर केस में कोई शक नहीं है, लेकिन हमें ये इल्जाम ना लगे। नहीं, इल्जाम नहीं, ये 100% हकीकत है। जान वो है जो अल्लाह ने लेनी है, इनसे नहीं डरना हम अल्लाह से डरते हैं। इन्होंने गरीबों का जीना हराम कर दिया। ये बात भी सही है।
एक वक्त का लोगों के पास खाना नहीं है, लोग मांगने पे मजबूर हो गए हैं। मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने, वो हमारी बेटियां बहनें लगती हैं, जब वो किसी के आगे हाथ फैला रही होती हैं, किसी को हर नमाज के बाद बिल दिखा रही है। पहले एक आधी खातून होती थी और कई जगहों पर नहीं होती थी, अब तो लाइन लगी। हमारी माँ की उम्र है, हमारी बेटी की उम्र है, जब हम देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी भी बेटी है। हमें वो ख्याल आता है कि खुदा ना उन पे ऐसा वक़्त ना कहीं आती। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। खुदा का नाम है, छोड़ दें अच्छा, अल्लाह से डरें जिसके कब्जे में मारी जाना, ना अमेरिका में, ना इसराइल में, ना दुनिया के किसी और मुल्क में। अल्लाह से डरें। आप यहूदियों से डरते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ बात ही नहीं करते। मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहे हैं फ़लस्तीन पे, वो हमारी बेटियां लगते हैं, बहन भाइयाँ जो ज़िबा हो रहे हैं। आपको पैसे इसीलिए मिलते हैं कि आप सर ना उठाएं, आप किसी के आगे बोले ना। हम बोलते हैं, हमारा हक है, हम इंशाल्लाह रोज़े क़यामत आपका गिरेबान पकड़ेंगे, इंशाल्लाह आपका गिरेबान पकड़ेंगे। आपको पैसे, आप कहते हैं कि हम जब चाहें जिस मर्जी भाग जाएँ, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त से आप नहीं बच सकते, कब्र के अजाब से कोई नहीं बच सकता। अगर अल्लाह का आपको डर और खौफ है तो यहूदियों के खिलाफ खड़े हो जाएं, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। अल्लाह करे ये वक्त आए, लेकिन ना जाने ये कब आएगा। इसके लिए कौमी हमीयत और खुदा का खौफ चाहिए होता है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या अल्लाह आपसे राजी हो? सेहत अच्छी है भाई? क्या करने आए हैं? सर ये मोबाइल टूट गया था। बिजली का बिल कितना आया? तकरीबन 16,100। सारा मोबाइल चार्ज कर के ले आंदा ही ना? सही गल कर। नहीं। क्या चलाते हो? फ्रिज के 2 पखे ने बस। हाँ, घर का किराया कितना है? घर नहीं, जाती घर में। जाती है, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम जी। बिजली का बिल सर उन्होंने बोला है कि 200 यूनिट से जब 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा तो डबल। आप 200 से नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं उत्ते बह के? नहीं, हमने 2 मीटर लगवा लिए। यार ये इलीगल है भाई, क्या गैर कानूनी है? नहीं सर, हाँ फेस पे लगवाए हैं ना हमने। अच्छा, वो फेस पे जब 200 से वो ऊपर बनने लगे। पूरे हो रहे हैं? जी अभी पूरे हो रहे हैं। अभी 200 जैसे ही होने लगता है बदल देते हो? बदल देते हैं। जुगाड़ जिंदाबाद। इवेंचुअली कहानी जुगाड़ भी। मैंने तो अब कहा है कि मरियम बीबी लोगों को 6-6 मीटर लगवा दें, 200 तो टप्पे ही ना। जैसे आपका 200 195 पर जाए, मीटर की तार उतारी उधर लगा दी, चल भाई दूसरा मीटर चालू, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिजली कान पकड़ लिए ना करें, बहुत बुरे हालात है। अभी माशाल्लाह आ तो रही है, ये भी नेमत है। बिल के क्या हालात हैं? बिल समझे कमर तोड़ है। अच्छा, सीधी बात ये है कि बुरा हाल हो गया, ना काम है ना बिजली के बिल तो इनफ हो गया ना, बिल्कुल एंड कर दिया। कितना आया इस दफा? मुझे 30,000 रुपया। 30,000 रुपये घर का? जी। क्या क्या चलाया? एक एसी चलता है, जस्ट वो रात को चलता है। हाँ। रात को 12 बजे करते हैं, सुबह 10 बजे बंद करते हैं। यानी पीक आवर को आप टच नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो पीक आवर 6 बजे से 11 बजे तक है उसमें नहीं चला रहे? नहीं, इसमें चला रहे। इसके बावजूद भी अगले महीने क्या करोगे? समझ से बाहर अभी कुछ भी नहीं है। काम है ना जो 200 यूनिट वाली स्लैब से ऊपर है? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, मगर फीड भी इतना नहीं बनता बॉस। 200 यूनिट से ऊपर छुरी तेज है, बहुत ज्यादा इनफ है। उन्होंने बिल्कुल भी इधर रख के फेंट दी है, इधर भी नहीं, इधर से फेंटी है। आप कहते हैं इधर फेरो ताकि जल्दी काम हो, तकलीफ घट हो। चलो अल्लाह आसानी करे जी। बहरहाल इट इज नॉट अ जोक, लेकिन लोग परेशानी में, तकलीफ में, उनकी अजियत है आपके सामने रख रहे हैं। क्या किया पाँव पे? दोनों पाँव पे? नहीं, एक पे। क्या किया? चोट लगी थी। वो कहते हैं कि दूसरों काम में टांग नहीं फंसानी, किसी और के काम में तो नहीं फंसा दी? किसी आपने फंसी थी। अच्छा, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं मजाक कर रहा था, मोहब्बत कर रहा था। बिजली के बिलों के क्या हालात हैं भाई? बहुत बुरे हालात हैं। एक छोटा सा ही काउंटर है? ये काउंटर है। हाँ जी। ये आप चलाते हैं? गरीब बंदा मर गया। कितना कमाते हैं? 700-800 डेली का। डेली का बस? और बिजली का बिल कितना आ रहा है? 8,500-9,000 रुपया है। हाय, क्या करें? बाकी जरूरियात, बच्चों के, बेगम के, बच्चों की कोई ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। सिर्फ बिजली का ये महीने बाद सोचना होता है कि बिल कैसे देना है, बिल कैसे देना, बिल कैसे पूरा करना है। अगर बिल तार लिया हाँ जी तो फिर मौजा ही मौजा, ना तारिया गया तो फिर रोना ही रोना। हाँ जी, लेकिन मौजे भी 3-4 दिन की होती हैं। हाँ। बिल तारने के बाद उसके बाद भी वही परेशानी शुरू हो जाती है। सांस बंद है, ऑक्सीजन पे। कितनी देर ऐसे चलेगा? जब तक ये हमारे मियाँ साहब ठीक नहीं होंगे। मियाँ साहब को क्या मसला है? वो तो माशाल्लाह बेहतर है। नहीं, वो 200 यूनिट तक उन्होंने किए हैं। 200 कर दिया, 201 से 200 कितने यूनिट तक हो तो आप समझते हैं? ये 300 यूनिट तक मियाँ साहब यही तक करते हैं। कम से कम 300 तक।
गरीब बंदा तब बचता था। 300 यूनिट अगर हो तो उसमें आपकी बचत होगी। बचत होगी, गरीब बंदे की बचत होगी। नहीं तो नहीं होगी। नहीं होगी। मरियम बीबी ने कितने यूनिट कहे थे? 200 यूनिट। 200 यूनिट नहीं, इलेक्शनों में। इलेक्शनों में उसका मुझे याद नहीं है। आपने 300 यूनिट ठीक कहा है। हाँ जी। चलें, अल्लाह आपको इज्जत दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या लेने आए हैं? मैं आपको वैसे खड़ा हूँ। अरे अल्लाह आपको इज्जत दे। बिजली 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 बहुत हैवी किस्म के, बहुत बिल ठोक ठोक के आ रहे हैं। मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ जितने हम कमाते नहीं, जितने बिल आ जाते हैं, इतनी तनख्वाह भी नहीं होती इंसान की जितने बिल आ जाते हैं। कैसे पूरे करते हो? कैसे पूरे करते हैं? किसी की अपने घर की कोई चीज बेच देते हैं, बेच के बिल डालने पड़ते हैं। बाकी क्या बेचना पड़ा अभी तक? बेचना ये पड़ा, मैं घर की छोटी बहन की अंगूठी थी वो बेची है। ना करें। हाँ जी, बेच के वो बेचा है। कितने की बिकी है? 25,000 की बिकी है। छोटी सी है कागज, वो बिका, बेच के फिर जाके पैसे बुड़ेगी। अगली दफा क्या करोगे? अगली दफा बस यही कहेंगे जैसे आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कोई ख्याल करे मामला। मरियम बीबी और साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोगों की तकलीफ हर लहजा हर लम्हा बढ़ रही है, ये अजियत बढ़ रही है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, हमारा पाकिस्तान का ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादातर लोग वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं और ये बिजली के बुनियादी हकदार हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एसीज़ नहीं है, 5-5, 7-7 एसीज़ नहीं है। इनके पास एक मोटर है, 1-2 बिजली के पंखे हैं, 1-2 बिजली के बल्ब हैं, दैट्स इट। इनको इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और अगर वो भी नहीं चला पाएंगे तो ये तो गर्मी इनको खा जाएगी। हमें पता चला कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान परेशान हो गए जब कैबिनेट में 7 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस जो कि बिजली के मद में हैं उनका जिक्र किया गया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि गरीब आदमी आपसे ज़्यादा परेशान है। सोचिएगा, समझिएगा और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, तौफीक दे, आपके लिए ऐसे असबाब पैदा करे कि आप गरीब आदमी को आसानी प्रोवाइड कर सकें। सियासी मंजन नहीं, आसानी का वक्त है। अगर आसानी प्रोवाइड करने में कामयाब हो गए तो पाव 12, ना हुए तो नदामत तो है ही। लेकिन अब तो अजाब ये है कि नदामत भी कुछ नहीं कहती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।